हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं मैं एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज में आपको कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई एक आपके पास यू सेट दे रखा है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। जो यू से रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम यूनिवर्सल के नाम से कहेंगे। यू आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर रखे हुए हैं। कोई एक सेट है ए जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट रखे हुए हैं। कोई एक सेट बी है जिसके अंदर आपके पास 2 4 6 8 4 एलिमेंट रखे हुए हैं जो कि इवन नंबर के। इसी तरीके से आपके पास एक सेट सी है जो दिया उसने 3 4 5 7 6 4 एलिमेंट सी सेट के अंदर रखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप बताते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ए का कॉम्प्लीमेंट, आप भी जानते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को आप निकाल दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अर्थात आपका जो यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से आप ए सेट के एलिमेंट निकालिए। ए सेट की क्या है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है आपके पास। तो जो बचेंगे वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बचेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 निकाल दिया तो बचा 5 6 7 8 9। ये सेट जो बचा आपके पास ये ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बचा। चलिए बात करता हूँ इसी के साथ। तो सेकंड से आपके पास क्या है, पार्ट है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है कि यूनिवर्सल में से आप बी को निकाल दीजिए, बी सेट को। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए यूनिवर्सल सेट आपके पास यही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 1 2 3 4 के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 4 6 8, ये वाला सेट। तो कुछ इस तरीके से आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस के साथ 2 4 6 8, ये आप एलिमेंट निकालिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास बचेगा, देखिए 1 बचेगा, 3 5 7 और 9। ऑड नंबर का एक सेट बचेगा जो कि आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। चलते हैं इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पूछता है आपसे कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा बच्चों, यू माइनस के ए माइनस ए यूनियन सी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए यूनियन सी निकालना हो। तो ए यूनियन सी बनाइए सबसे पहले। ए यूनियन सी का मतलब क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था। जब यूनियन की बात करेगा तो ए सेट आपके पास, दूसरा जो सेट होगा उन दोनों सेट को आप ज्वाइन कीजिए। तो आपके पास क्या, सेट ए, दूसरा सेट क्या, सेट सी। सेट ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यूनियन लगाइए। दूसरे सेट आपके पास क्या है, सी के अंदर क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, इन दोनों को आप यूनियन कीजिए। जैसे ही आप यूनियन करोगे तो आपके पास कुछ ये बनेगा, देखिए ए यूनियन सी इक्वल टू क्या बना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आपको क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास होता है यू माइनस के ए यूनियन आपके पास सी, ये आपके पास होगा। देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आपके पास यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से आपको क्या निकालना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाले एलिमेंट आपको निकालने हैं। देखिए लिख देता हूँ एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6। जो एलिमेंट बचे वो आप लिख दीजिए। क्या क्या एलिमेंट बचेंगे आपके पास, ये बचेंगे 7 8 9। ये आपके पास ए यूनियन सी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट। अब ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। बात करते हैं इसी तरीके से आपके पास फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है हमसे ए यूनियन बी का
आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी यू माइनस के ए यूनियन बी के साथ बात करेगा। सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा, ए सेट आपके पास ये है 1 2 3 4, बी सेट आपके पास है 2 4 6 8। इन दोनों को आप यूनियन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, तो आपके पास टोटल सेट ये बनेगा 1 2 3 4 और आपके पास 6 8, ये सेट बना। अब आप इसका निकाल लीजिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास जो ये सेट आया है, इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, अर्थात ये वाले एलिमेंट निकाल दीजिए यूनिवर्सल से। तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या निकालने एलिमेंट 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4 निकलेगा, 5 आपके पास बचेगा, तो 5 यहाँ बनेगा। ठीक, अब 5 के बाद 6 निकाल दिया, 7 बनेगा, 7 आएगा। 7 के बाद 8 निकाल देंगे, 9 बचेगा। तो ये आपके पास एलिमेंट का सेट बनेगा क्या, 5 7 और आपके पास 9। ये ए यूनियन बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से हमने इस कितने पार्ट के लिए, 4 पार्ट किए। 4 पार्ट के बाद चलते हैं हम अपने इसी के पार्ट नंबर आपके पास 5th, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करते। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट का 5th पार्ट। देखिए क्या कहता है, वो ये कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास ये एलिमेंट आएंगे, u माइनस के a, ये आएगा। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से क्या निकालना होगा, 1 2 3 4, ये निकालना। बचेगा क्या, वो ये लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख देता हूँ, बचेगा 5 6 7 8 9, ये लिख दिया आपने। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना। देखिए इसका भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या करोगे, u माइनस के a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्टली लिख देता पहले ही कि u माइनस के a का कॉम्प्लीमेंट। अब a का कॉम्प्लीमेंट फिर लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखा जाता है u माइनस के, आपके पास u माइनस का a, और ये लिखा जाता इस तरीके से, क्योंकि u में से a निकलेगा, फिर जो आएगा उससे u में से निकाल दीजिए। अब a का कॉम्प्लीमेंट फिर आपको पास चाहिए। देखिए a कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट u का एलिमेंट रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये माइनस के साथ क्या है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और आपके पास 9। जो बचा आप लिख दीजिए। कहना है मतलब आपके पास बचेगा 1 2 3 4 और ये 4 एलिमेंट। ये बचा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात ये आपके पास बचेगा। तो आपको देख रहे होंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ये बराबर आ जाता है ए सेट के ही बराबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फिर अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो वही सेट रिपीट होके आता है जिसका हमने स्टार्टिंग किया था, जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा, ए के ही बराबर मिलेगा आपको। चलते हैं बी माइनस सी अर्थात 6 पार्ट की ओर। देखिए 6 पार्ट क्या कहता है इसी के, बी माइनस सी आपके पास का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, u में से निकाल दीजिए बी माइनस सी को। अब बी माइनस सी जैसे आपने निकाला तो बी माइनस सी आपके पास बनना चाहिए। सबसे पहले बी माइनस सी बनाइए। बी माइनस सी बनेगा कैसे, बी माइनस सी बनेगा बी सेट में से आप सी सेट के एलिमेंट निकाल दीजिए। अब बी सेट के एलिमेंट रखिए। बी सेट के एलिमेंट क्या क्या आएंगे, वो आपके पास है 2 4 6 8 माइनस के साथ सी सेट के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। जो बचा आपके पास वो लिख लीजिए। क्या बचेगा, 6 है, निकल जाएगा, 4 ही निकल जाएगा, 4 और 6 हटा दीजिए, बाकी बचा 2 और 8। अब आपके पास क्या बचा है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस के बी माइनस सी, ये बनेगा। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू में से आप निकालिए 2 को और 8 को। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस के साथ 2 और 8। तो बचा क्या आपके पास, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 और 4
5, 6, 7 और 9, ये सेट आपके पास बचा। ये किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट के सारे पार्ट 1 बाय 1 के कंप्लीट किए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? वो यूनिवर्सल सेट देता है, यूनिवर्सल सेट देने के बाद फिर वो कॉम्प्लीमेंट सेट जानना चाहता है। एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं उसी का, देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है वो कि एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, सेकंड यूनिवर्सल सेट यू एक दे दिया गया। क्या दिया? उसके अंदर एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये एलिमेंट हैं जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट रखा हो। और सबसे पहले उसने कहा कॉम्प्लीमेंट बताना। क्या? फर्स्ट एक सेट है ए के अंदर है कितने एलिमेंट रखे हैं? ए के अंदर एलिमेंट रखे हैं ए बी सी, चलिए रख लेते हैं ए बी सी। दूसरा सेट है, दूसरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास? है डी ई एफ जी, बी ले लेते हैं, डी ई एफ और आपके पास जी। तीसरा सेट बना लेते हैं सी के अंदर देखिए कितने एलिमेंट रखे हैं? ए सी ई जी, ए सी ई जी। नेक्स्ट नंबर फोर्थ नंबर में आपके पास है डी सेट के अंदर एलिमेंट क्या रखे हुए हैं? वो है एफ जी एच ए, ये रखा एफ जी एच ए। अब देखिए वो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए, अर्थात ये पूछ रहा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस के ए। तो यू आपके पास ये रखा, ए आपके पास ये रखा, ये वाले एलिमेंट इसमें से निकाल दीजिए। जैसे जस्ट अभी कर रहा था सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग है। कैसे आएगा? देखिए ए बी सी है, ए बी सी छोड़ दीजिए, बचेगा डी ई एफ जी एच। तो आपके पास क्या बचा है? ये आएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डी ई एफ जी और एच, ये आपके पास बचेगा। किसका कॉम्प्लीमेंट? ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बात करता हूँ बी में भी क्या पूछ रहा है? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी यही आपके पास निकलेगा, बस आपका यूनिवर्सल में से किसे निकालना होगा? बी को निकालना होगा, सिंपल सी बात है। डी ई एफ जी निकाल दीजिए तो बचेगा क्या? बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी और आपके पास सी। इसी तरीके से वो पूछ रहा है हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट ए सी ई जी। तो सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस के सी, दैट इम्प्लाइज सी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से किसे निकालें? ए सी ई जी को, ए सी ई और जी। तो बचेगा ये बी डी आपके पास एफ और एच, ये आपके पास बचेगा। क्या होगा? ये सी का कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा। इसी तरीके से चलते हैं डी की ओर। डी में क्या कहता है? डी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से डी निकालिए तो जो बचा आप लिख दीजिए, वो आपके पास बनेगा ये। क्या आएगा? एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, ये निकाल दीजिए तो बचेगा आपका बी सी डी और ई, ये आपके पास सेट बने। तो ये हमने डायरेक्ट कुछ किए, 4 पार्ट थे इसके सेकंड के। इसमें भी हमारे पास क्या पूछा गया था? नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट की बात की गई थी। तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 1.5 के। चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या लेना होगा? एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा। यूनिवर्सल सेट के बाद कहेगा राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या बताना होगा? उसमें भी हमें कॉम्प्लीमेंट ही बताना होगा। चलिए फिर चलते हैं कॉम्प्लीमेंट की ओर, कॉम्प्लीमेंट ही बताएंगे। अभी अगर हम बात करें तो ये सेट हमारे पास दे रखे थे, न्यूमेरिकल में दे रखे थे, डिफरेंट एलिमेंट के साथ दे रखे थे। तो हम इन्हें किस फॉर्म को कहते हैं? इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मान लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया है 3rd, यूनिवर्सल सेट दे दिया। क्या? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है। क्या का सेट दिया हुआ है? एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। फाइनाइट इनफाइनाइट की कोई बात नहीं की गई है। सबसे पहले क्या? फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है वो। फर्स्ट पार्ट का कॉम्प्लीमेंट बताना। ये क्या है? एक सेट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। इसका आपको क्या बताना होगा, कॉम्प्लीमेंट बताना। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस के ए होता है, सिंपल सी बात है, अभी तक करते ही आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल क्या है, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। मैं अगर यहाँ लिखने पे आऊँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इज ए नेचुरल नंबर, और माइनस के साथ किसे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये लिखा जाएगा। अब इवन नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर आप निकाल दीजिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जो आपके पास 2 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हमने 2 से बनने वाले नंबर डिवाइड होने वाले वे निकाल दिए। तो क्या बचेंगे, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये क्या बचे आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर बचे। तो हम ये कह सकते हैं जो इवन नंबर था आपके पास सेट दिया था a, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑड नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हमसे कोई पूछ ले कि किस फॉर्म में आपने सेट को सॉल्व किया, तो हम बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट को सॉल्व किया। इससे पहले जो हम क्वेश्चन सेकंड कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कर रहे थे, वो हमारे सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में दिए गए थे। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है सेकंड इसी के अंदर, उसे मान लेते हैं बी सेट क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखिए अब उसने ऑड नेचुरल नंबर का क्या पूछा, कॉम्प्लीमेंट। कैसे कि b का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, अर्थात यूनिवर्सल में से b निकाल दीजिए, तो आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट बचेगा कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमने क्या सीखा, ऑड का नेचुरल नंबर होता है कॉम्प्लीमेंट इवन होता है, और इवन का क्या होता है, ऑड होता है। ये हमने सीखा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट कंप्लीट किए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसमें वो पूछता है हमसे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल, x इज ए पॉजिटिव नंबर, किसका, मल्टीपल ऑफ 3। चलते हैं नेक्स्ट 3rd पार्ट की ओर। देखिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं बड़े आसान से, और जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसे आप पकड़िए। जैसे सी सेट मान लेते हैं, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ किसका, 3 का। 3 के मल्टीपल का जो सेट है वो सेट सी है। चलिए इसे हम सेट रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। C इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3, 6, 9 और 12, 15 और आपके पास 18, ये सेट भी हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना, C का कॉम्प्लीमेंट, फाइंड C का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना। तो क्या होगा, C का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस के C, ये होगा, सिंपल सी है। अब C का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें से क्या निकालें, जो 3 के मल्टीपल में पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर है वो निकाल दीजिए। तो बचेगा क्या, अभी देखते हैं क्या बचेगा। x सच दैट s इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ किसके, 3 के मल्टीपल में निकाल। तो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से लिखते हैं कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल में नहीं होंगे। जो 3 के मल्टीपल में नहीं होंगे वो आप निकाल दीजिए। तो जो सेट बचेगा वो आपके पास किसका सेट बचेगा, जो आपके पास 3 का मल्टीपल का सेट है उस सेट का क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। क्योंकि जो सेट आपके पास दिया था C, उसमें तो 3 के मल्टीपल में दिया था, और 3 के मल्टीपल आप यूनिवर्सल से निकाल दोगे, तो यूनिवर्सल का जितने एलिमेंट का सेट बच जाएगा
वो 3 के मल्टीपल का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी का फोर्थ पार्ट, जिसमें कहता है कि x एस इज ए प्राइम नंबर। अब वो बात कर रहा है प्राइम नंबर की। चलिए यहीं कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे। डी सेट आपके पास दिया कि x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद इटसेल्फ से कटते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्राइम नंबर आपके पास सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होने वाले नंबर कहलाएंगे। चलिए अब इसका कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो यूनिवर्सल में से आप डी को निकाल दीजिए, क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x इज नॉट ए x इज ए नेचुरल नंबर, एंड नॉट ए प्राइम नंबर। और वे क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर तो होंगे और साथ में वे क्या होंगे, वे आपके पास प्राइम नंबर नहीं होंगे। मतलब नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर के साथ साथ वे क्या होने चाहिए, वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि वो आपके पास क्या हो गया, डी का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट बना। ठीक है, चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड चल रहा है, जिसका हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपके पास फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, वो कहता है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और आपके पास किससे, 5 से। देखिए इसी का आपके पास फिफ्थ पार्ट मिलेगा। वो कहता है, अभी मान लेते हैं, चलिए ए सेट मान लेते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर है ना, हाँ, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। अब देखिए 3 और 5 के डिविजिबल में जो नंबर आएंगे वो किस सेट में लिखे जाएंगे, वो आपके पास लिखे जाएंगे सेट ए के अंदर। अब ए का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए, तो सिंपल सी बात है भैया, नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट है उस सेट में से ये नंबर निकाल दीजिए। क्या बचेगा, ये बचेगा कि x इज ए नेचुरल नंबर, बचेंगे तो नेचुरल एनी नंबर बट नॉट ए डिविजिबल y किससे, 3 and 5 से। 3 और 5 के डिविजिबल में नहीं होने चाहिए, तो वो सेट क्या बनेगा, 3 और 5 के डिविजिबल का कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें वो बात करता है आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है x इज ए परफेक्ट सेट स्क्वायर। देखिए x इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, इसकी बात करता है। इसका हमने नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए, सेट बी दे देते। अब वो बी का कॉम्प्लीमेंट लेगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी निकालिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा x इज नॉट ए परफेक्ट कौन होता है, परफेक्ट वे होते हैं जिनका आप स्क्वायर परफेक्टली वर्गमूल निकाल सको। जैसे 16 होगा, 4 होगा, आपके पास 9 होगा, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। 16, 25, 64, 81 सारे परफेक्ट स्क्वायर। वो एलिमेंट निकाल दीजिए आप नेचुरल नंबर से, जो बचेगा वो आपके पास बी का क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट 7 की ओर, जिसमें वो बात करता है। देखिए 7 क्या कह रहा है, x इज ए परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। अरे सिंपल सी बात है भाई, आप स्क्वायर की बात करो, इज ए परफेक्ट क्यूब, या आप क्यूब की बात करें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो यूनिवर्सल नेचुरल नंबर में से वो एलिमेंट निकालने हैं। तो x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब,
वो परफेक्ट क्यूब नहीं होने चाहिए, वो किसके अंदर आएंगे, आपके पास सेट सी का कॉम्प्लीमेंट के अंदर बचेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट, इसी का कौन सा पार्ट है आपके पास, 8 पार्ट। देखिए 8 पार्ट देखते हैं। 7 हमने किए, 8 पार्ट। कोशिश करेंगे आज एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो, 3rd। चलिए इसमें बात कर रहे हैं हम 8 के साथ। 8 में कहता है कि एक आपके पास सेट है जिसमें वो कह रहा है एक्स दैट एक्स क्या है आपके पास, x + 5 = आपके पास क्या है, 8 है। अब इसमें आपके पास ऐसा एलिमेंट रखिए x के स्थान पे जो इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर ले या बैलेंस कर ले। तो हमने क्या किया, जब यहाँ इक्वेशन को सॉल्व कर गया कि x + 5 = 8, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आई। अब जो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें 3 नहीं आना चाहिए। कैसे, तो हम सिंपल ही c का कॉम्प्लीमेंट लिख ले कि u - के a। अब u में तो सारे नेचुरल नंबर रखे हैं ना, तो आपको a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x + 5 = 8। ठीक, या आप कह सकते हो x belongs to नेचुरल नंबर एंड और x not equal to 3, कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, बस उसमें 3 मत रखिए। और 3 नहीं रखोगे तो जो आपके पास ए सेट आपने दिया या लिया आपने या माना था, उसका ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि x और 3 रखने भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। बाकी और सारे के सारे एलिमेंट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ 9 के लिए। 9 में क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास x such that 2x + 5 = 9, कि ये रहा आपके पास एक सेट x such that 2x + क्या आपके पास 5 = आपके पास 9। देखिए इसे भी इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, और इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, 9 आपके पास बनेगा 4 में से आप 2 करोगे तो x = 2 जाएगा आपके पास। यहाँ बनेगा आपके पास वैल्यू क्या, x = 2। तो हमने a का कॉम्प्लीमेंट बनाया, a का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से a निकालिए, तो a कॉम्प्लीमेंट = x such that x belongs to n एंड और x not equal to आपके पास किसके, 2 के इक्वल बनाइए। तो ये क्या बना, ये भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट बना, किस सेट का, आपके पास a जो सेट आपके पास दिया था। चलिए बात करता हूँ इसी के साथ 10 के साथ, जिसमें उसने पूछा है ये कि a सेट है आपके पास x such that x आपके पास greater than 2 आपके पास 7। अब 7 से बड़े एलिमेंट आपके पास इसके होने चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड और x छोटा होना चाहिए किससे, 7 से, क्योंकि 7 के बड़ा या बराबर तो वो तो ऑलरेडी आपके पास सेट a के अंदर आ रहा है, ये आपके पास इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसी के साथ आपके पास एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ 11। इसी का 11 जो पार्ट है वो आपके लिए दे रहा हूँ, जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना, इसी की तरह से सॉल्व होगा। जैसे 3 क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसी के पार्ट, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे, कुछ और नया लेके आएंगे जो कि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आए। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।